हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, 12th एग्रीकल्चर की क्लासेस आपका मैंने इस दिन बोला था कि मैं क्लास लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि उसके पीछे कारण भी मैंने आपको बताया था। लेकिन बहुत सारे छात्र जो हैं परेशान हो गए थे कि सर कैसे हमारी तैयारी होगी, और आप ऐसा ना करें और आप वीडियो डालें। तो बहुत सारे छात्रों के साथ समस्या है, क्योंकि वो कोचिंग्स नहीं जाते हैं या अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, अच्छी इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ सकते। तो उनके लिए जो प्रॉब्लम का जो वो फेस कर रहे हैं वो छात्र जो, तो उनके लिए उनका जो सॉल्यूशन है वो हमारा यूट्यूब चैनल ही है एग्रोटेक स्टडी पे। यदि आप लोग पढ़ते हो तो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 12th एग्रीकल्चर के छात्रों या MPPAT के छात्रों। तो 12th एग्रीकल्चर की ये क्लास पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। बच्चों, वीडियो आपकी आती रहेंगी, आप चिंता ना करें, क्योंकि आपका जो भरोसा हमारे यूट्यूब चैनल पर है, हमें भी आप पर भरोसा है कि आप लोग भी अच्छी प्रकार से शेयर करेंगे हमारी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे। यदि आप लोग हमारा साथ देते हैं तो बिल्कुल हम भी आपका बिल्कुल पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। बस शर्त ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का काम आप करोगे। एग्रीकल्चर के आपको मालूम होना चाहिए, कम से कम 1 लाख छात्र MP में होंगे। एग्रीकल्चर के 12th एग्रीकल्चर के बता रहा हूँ, 1 लाख छात्रों में। और वीडियो आप देखते हो कितने व्यूज़ आते हैं आपको मालूम है, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हो। बस इतना है। लास्ट ईयर 20-20 हज़ार बच्चे देखते थे। आप सोचिए, आप लोग 20-20 हज़ार बच्चे वीडियो को देखते थे लास्ट ईयर। आप देखिए पुराने वीडियो को, कितने कितने व्यूज़ बच्चों ने देखा है उन वीडियोज़ को। अब की बार क्या हो रहा है, थोड़ा सा समस्या यही है, बच्चा सोच रहा है कि समय बहुत है, आराम से कर लेंगे। भैया, अगर आप ऐसा सोचते हो तो हम भी फिर ऐसे ही सोच लेते हैं कि समय बहुत है, आराम से करा देंगे कोर्स उसी समय, पेपर से 1 आध महीने पहले कंप्लीट करा के, है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से बस इतना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुँचाने का कार्य करें, और आप चिंता ना करें, वीडियो में डालता रहूँगा, है ना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करें, और बाकी मेरा आपके लिए फुल सपोर्ट है ही। वीडियो डालते ही रहूँगा, बाकी जो आपको चाहिए वो आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए। तो अब ज़्यादा समय ख़राब नहीं करें। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान एवं गणित का मूल तत्व, चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर का नाम है ऊष्मा यानी हीट। बच्चों, ये नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर 2 नंबर का चैप्टर पूछा जा रहा है, और 2 नंबर का ये चैप्टर में सिर्फ 2 ही OT पूछे जा रहे हैं। तो OT ही इस चैप्टर के अंतर्गत आने हैं, तो उसी हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। सिर्फ OT ही इस चैप्टर में है। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप कंप्लीट चैप्टर को देखते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा समय ना खराब करते, शुरू कर लेते हैं इसका। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। याद रखें, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और पानी से ज़्यादा किसी की विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती। सबसे ज़्यादा पानी की होती है, और कितनी होती है ऊष्मा, 1 होती है। आप विशेष याद रखें। सबसे ज़्यादा अगर पूछे किसकी होती है विशिष्ट ऊष्मा, तो आप लोग लिख के आएंगे पानी की होती है। और कितनी होती है यदि पूछे तो लिख के आएंगे विशिष्ट ऊष्मा पानी की 1 होती है। ओके। अब आप सोच रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, उस पर ज़्यादा आप गौर ना करें। अगर डिटेल्स पढ़ते तो मैं ज़रूर बताता क्या होता। अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ उस हिसाब से पढ़ाया जाए कि आपको जो एग्ज़ाम का हिसाब किताब है वो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग आंसर दे सको। ठीक है ना। चलिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर, स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। ठीक है ना। स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो, या सेल्सियस भी बोल सकते हो। इसको हम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना। फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लास्ट पर बता दूंगा। ठीक है। चलिए, सूर्य से ऊष्मा संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। विशेष याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी तक, किसके द्वारा आती है? विकिरण द्वारा आती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा ये नीचे आती है। विशेष याद रखें, तो सूर्य से ऊष्मा का जो संचरण होता है वो विकिरण द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। याद रहे, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। याद रखना, एसआई यूनिट्स में विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक है, यूनिट है, वो ध्यान रखें। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इकाई होती है, ध्यान रखें एसआई की फुल फॉर्म। आगे यदि हम लोग बात करते हैं कैलोरी मापी, कैलोरी मापी तांबे के बनाए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, विशेष याद रखें, कैलोरी मापी तांबे या कॉपर के बने होते हैं। कैलोरी मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम लोग कैलोरी मापी कहते हैं, और ये किसका बना होता है? तांबे का, या कह सकते हैं हम लोग कॉपर का ये बना होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, जबकि भाप की गुप्त ऊष्मा का मान 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। भाप, जो जैसे भाप जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं आ रहा समझ में? भाप का मतलब जैसे रोटी फूल जाती है, उसके अंदर से धुआं निकलता है, कितनी ज़्यादा जलन होती है यदि उससे जल जाए। क्यों जलन होती है उससे? इतने ज़्यादा अगर जल जाते, इतने आग से जलेंगे तो नहीं होता, अगर उस भाप से जल गए ना बहुत जलन होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसलिए। ठीक है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो बच्चों 7 आपके पॉइंट क्लियर हुए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए 8वां पॉइंट है बच्चों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, और होती कितनी है? 1। सबसे पहला पॉइंट सर मैंने यही बताया था आपको। 9वां पॉइंट है बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। दोबारा आ गया, ध्यान रखना। 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखें, 0 डिग्री सेल्सियस कहो या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहो, उसका मतलब एक ही है, क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस में माप रहे हैं उसी चीज़ को, और उसी चीज़ को फ़ारेनहाइट में मांग रहे हैं। तो फ़ारेनहाइट में उसका 32 मान होगा, जबकि सेल्सियस में उसका 0 डिग्री मान होगा। ठीक है। सुराही का पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है। सुराही, अच्छा सुराही क्या होती है? सुराही आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग गर्मियों में देखते हैं कि गर्मियों में आपके जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, उनका पानी ठंडा रहता है। ठीक है ना, तो वही सुराही हम लोग कह सकते हैं, वो अलग उसी टाइप में बनी होती हैं। उनका पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। -40 डिग्री, याद रखें, -40 डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम मान देख रहे थे कि 0 डिग्री बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यदि उसी मान को -40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो फ़ारेनहाइट भी उतना ही मान होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो याद रखें दोनों के पैमाने बिल्कुल समान कब होते हैं? -40 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है ये फ़ारेनहाइट तापमान का पैमाना होता है। मतलब जो टेम्परेचर मापा जाता है, डॉक्टर जैसे हमारा तापमान मापता है तो किस में मापेगा? फ़ारेनहाइट में। किस में मापेगा? फ़ारेनहाइट में, ना कि डिग्री सेल्सियस में। ये याद रखें आप लोग। न्यूटन का शीतलन नियम पौधों के लिए भी लागू होता है, विशेष याद रखना। न्यूटन ने एक नियम दिया था शीतलन का, जो कि पौधों के लिए भी लागू होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा को मापने की एक यूनिट होती है ना, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। विशेष आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, यदि आप MPPT की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो ज़रूर आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। थर्मामीटर में पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु? पारा, यानी मरकरी। इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, विशेष याद रखें।
तो थर्मामीटर जो होता है ना, उसमें कौन सी धातु रहती है, कौन सी मेटल्स पाई जाती है, याद रखें उसमें पारा या मरकरी जिसको कहते हैं वो धातु पाई जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बर्फ का, याद रखें 0 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर, थोड़ा सा 0 डिग्री पर ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, गलना का आप जानते हैं, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में चेंज हो जाता है, और इससे थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आपको पता है गलना प्रारंभ हो जाती है एक बर्फ़ जो होती है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। मैं आपको अभी बता रहा था कि जूल जो है ऊष्मा या ऊर्जा का ही मात्रक होता है। तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा की डेफिनेशन क्या है, ताप में अंतर के कारण स्थानांतर ऊर्जा अगर स्थानांतरित हो जाती है तो उस ऊर्जा को जनरली हम लोग ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। पदार्थों का शीतलन नियम न्यूटन ने दिया, अभी बता चुका हूँ वैसे मैं एक बार आपको कि पदार्थों का शीतलन नियम किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पैमाना, जी हाँ बच्चों, सेंटीग्रेड पैमाने से हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक माप सकते हैं। जो पैमाना होता है जनरली उसमें 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका रहता है। और फ़ारेनहाइट लगभग ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पैमाना होता है, मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, दोनों तापमान बराबर हैं, एक जैसे ही हैं। उसको हम फ़ारेनहाइट में माप रहे हैं, उधर सेंटीग्रेड में माप रहे हैं, तो वही चीज़ है, 100 बोलो या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए 23वां। 80 डिग्री आर यानी ये र्यूमर पैमाना, इससे हाईएस्ट कितना माप सकते हैं। र्यूमर भी एक तापमान को मापने का पैमाना होता है। तो टेम्परेचर मापने के 3 पैमाने हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और ये र्यूमर। ठीक है, ऊष्मा का मापन कैलोरी मापी द्वारा करते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का संबंध सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9। इस प्रकार का फॉर्मूला जो लिख रहा है, C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, तो बच्चों ये थे ऊष्मा के संबंधित जितनी भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 OT पूछे जा रहे हैं, तो कंप्लीट 25 OT में से 2 आपको 101% आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। इतना आप कर लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हों चैनल पर तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो हमारी एक प्लेलिस्ट है 12th एग्रीकल्चर 2022-23, उसमें जाकर के सभी वीडियो 2 चैप्टर हो चुके हैं तीनों सब्जेक्ट में, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर एलिमेंट ऑफ साइंस का कंप्लीट भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नमस्कार।